नमस्कार। द टैरिफ राउंड टेबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आज ये तमाम छात्र सवाल पूछेंगे नेताओं से। लेकिन आज हम चर्चा द टैरिफ राउंड टेबल की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% प्लस 25% कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह है क्या। जो दो देश है पूरे विश्व में जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, उसमें एक है 50% टैरिफ वाला भारत और दूसरा है 50% टैरिफ वाला ब्राजील। अब इसको समझना, डिकोड करना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो आपसी केमिस्ट्री थी उसकी चर्चा होती थी। अब अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि उन्होंने सीज फायर पर भारत का ना साथ देने की वजह से, जैसे आसिम मुनीर तो चला गया, उनका चीयर लीडर भी बन गया, नोबेल प्राइज की मांग भी कर दी उनके लिए, लेकिन भारत ने उनको श्रेय नहीं दिया है मध्यस्थता का। ये डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं तो यूक्रेन के खिलाफ जंग को आप फंड कर रहे हैं। रूस पर लगाते हैं 10% टैरिफ और भारत पर वो लगा देते हैं 50% टैरिफ। लेकिन अब दुनिया कहती है जो ट्रंप करते हैं वो वही जाने। तीसरी वजह यह है कि क्या भारत जिस तरह से एक अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक संयम लगाने की या उसको तोड़ने की कोशिश है ये डोनाल्ड ट्रंप की। इसी पर आज द टैरिफ राउंड टेबल में चर्चा करेंगे और हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर टेक्सटाइल्स कपड़ा पर असर पड़ेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पर पड़ेगा, तो फिर ऐसे में या लेदर इंडस्ट्री पर, तो वहां पर क्या नुकसान हो सकता है और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों को बचाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया जिसकी वजह से आज हम डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का मुकाबला कर रहे हैं। तो सबसे पहले तालियों के साथ प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, तालियां बजाइए। प्रोफेसर अंशुल जोशी हमारे साथ है जेएनयू से, वीएम सिंह जी है, राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। 50% का अमीर की वार, टैरिफ के पीछे क्या है ट्रंप की असली चाल? रूसी तेल का बहाना, भारत पर निशाना। भारत का दो टूक जवाब, ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स बेनकाब। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। पाकिस्तान से सीज फायर पर खुद फंसे ट्रंप। सीज फायर ड्रामा फ्लॉप, ट्रंप का पाखंड बेनकाब। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। टैरिफ की बिसात, खुद अपने जाल में फंसे ट्रंप। प्रदीप भंडारी जी, चूंकि आप सत्ता पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं कि आप लोगों की समझ क्या कहती है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये 50% टैरिफ भारत पर क्यों लगा दिया है? दो ही देश है, ब्राजील और इंडिया। क्या वो जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और अगर टारगेट कर रहे हैं तो वजह क्या है? वजह क्या है आपकी नजर? देखिए अंजना जी, ये आज तो स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं और भारत कोई भी देश के सामने नहीं झुकता है, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सबसे आगे रखता है। पहली बात एक चीज समझिए कि हमारे टोटल $820 बिलियन के एक्सपोर्ट है, इसमें से $780 बिलियन पे जीरो फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ $40 बिलियन, जिसमें से भी इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो, मेटल, ये सब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली चीज, भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अंजना जी। दुनिया के कुछ मुल्क हमेशा क्लाइंट स्टेट्स के हिसाब से डील करना लोगों से जानते हैं और मुल्कों से जानते हैं, इसीलिए उनके लिए एक पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो एक क्लाइंट स्टेट है वो ठीक है, परंतु हिंदुस्तान जो आंख में आंख डालकर बात करता है, अपने हितों को ऊपर रखता है, ना कि किसी विदेशी मुल्क के हितों को, वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी सबसे बड़ी बढ़ने वाले हैं, और जब हमारी पर कैपिटा इनकम जो पिछले 10 साल में दुगनी भी और आगे बढ़ेगी अंजना जी, तो हम अपने हितों की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के अंदर आप याद करिए, 12 साल पहले हम कभी भी डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं थे, हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ $700 बिलियन का था। आज हमारा 10,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट हो चुका है, पहले 700 करोड़ का था।
तो हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरे मुल्क जिनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की कमी होगी उनको दिक्कत होगी। और हाँ, आखिरी में अपनी बात कहूंगा, हमारे किसानों का हित इसमें सबसे सर्वोपरि। अमेरिका कई समय से चाह रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड उसके जो क्रॉप्स हैं जो भारत में बैंड है उसके लिए हिंदुस्तान में लो कॉस्ट मार्केट प्रोवाइड करे, परंतु 8 करोड़ हमारे स्मॉल और मध्यम किसान वर्ग हैं, उनके हित हमने सबसे ऊपर रखे हैं, क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर बिकना चाहिए। उपाध्याय जी, पहला सवाल, क्या हमको रूस से तेल, सस्ता तेल खरीदते रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या करती? अगर किसानों पर वो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर ये डील कर रहे थे और उस पर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, इसकी वजह से वो कर रहे हैं, तो इस पर आप किसके साथ हैं? ट्रंप के साथ या भारत के साथ? राहुल जी तो डेड इकोनॉमी पर ट्रंप जी के साथ है। पहले तो ट्रंप का जो ये पूरी तरह से टेररिज्म लगाने का काम है, ये भारत के लिए बेहद दुखदाई है, दुर्भावना से ग्रस्त है, अविवेकपूर्ण है और अव्यवहारिक है। ट्रंप मुर्दाबाद के नारों के साथ मैं इस पूरे आज के डिबेट की शुरुआत करता हूं। भारत स्वतंत्र है, संप्रभु है, अपने विदेश नीति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की हम में ताकत है। ट्रंप जैसे कितने आए और गए, अमेरिका के साथ भारत के कई बार संबंध बने और बिगड़े। हम भारत के लोग भारत के संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ और इस देश के खुशबू के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कोई कितना भी प्रतिबंध लगाने की किसी भी तरह की कोशिश करे। इसलिए भारत जिंदाबाद। जहां तक बात अभी जो हमारी चर्चाएं हो रही है, बार बार हम ये प्रश्न कर रहे हैं, सरकार से भी प्रश्न कर रहे हैं और ट्रंप के उस विवाद से भी प्रश्न कर रहे हैं कि 30 बार से ज्यादा जब वो लगातार बोलता रहा, अपने मुंह में एक तरह से मैं कहूंगा कि बवासीर पैदा करके बोलता रहा कि भारत जो है सीज फायर कराया भारत को, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी रही। दूसरी बात, जिस तरह लगातार 25% पहले जब टैरिफ लगाया, भारत के प्रधानमंत्री जी की चुप्पी रही, 50% लगाया, चुप्पी रही, अब कह रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स पर हम 100% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, आज की भी चर्चा है, फिर भी चुप्पी है। पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, लब क्यों नहीं खोलते? अपने मित्र ट्रंप के लिए कुछ क्यों नहीं बोलते? बोलने में क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है भंडारी जी? आपका है क्या दिक्कत है भंडारी जी, बताइए। पिक्चर थी अंजना जी, गजनी पिक्चर आई थी जिसमें किसी व्यक्ति की याददाश्त आमिर खान की हमेशा भूल जाता था, वैसे ही मेरे भाई अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है। मैं पढ़ देता हूं क्या बोला है। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट। अमेरिका या कोई भी दूसरा मुल्क हो, वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ऊपर नहीं आ सकता। एक नहीं 100 बार हमने बोला है। अब अगर ट्रंप ने सीजफायर कराई होती तो भैया हिंदुस्तान पे 50% टैरिफ क्यों लगता? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डटकर उसका मुकाबला किया। और परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे किसानों के, मछुआरों के हित से ऊपर कुछ नहीं, उसके लिए जो कीमत चुकानी होगी वो हम करेंगे। परंतु जिनको सिर्फ विदेशी सुनाई दे उनको भारतीय नहीं समझ में आएगा, दिक्कत इनकी ये है। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा अंजना जी। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है, आज दुनिया को भारत का धन्यवाद करना चाहिए कि आज दुनिया में अगर महंगाई को किसी ने कम किया है तो भारत ने जो तेल परचेज करा था 2022 में रशिया से, जो एक नॉन सैंक्शन कमोडिटी, अंजना जी, दुनिया में ये नहीं कहा गया कि रशिया के तेल को प्रतिबंधित तेल लेने का अधिकार EU, US सबने दिया है और सब खुद अलग अलग गुड्स ले रहे हैं। तो आज अगर महंगाई कम है तो भारत की वजह से आज ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल का है, वरना ये $200 पड़ता, महंगाई होती। और अजय जी फिर आप ही चिल्लाते। ठीक है, अब जवाब दीजिए, लेकिन एक सेकंड, रशियन ऑयल पे जरूर जवाब दीजिएगा। पिछली बार आपने जवाब नहीं दिया। अभी हमारे साथी ने कहा कि विश्व में जो है महंगाई कम करने की जिम्मेदारी भारतीय प्रधानमंत्री जी की है। यहाँ पेट्रोल और डीजल आपको कितना मिल रहा है? आपका दर्शक देख रहा है, देश देख रहा है, क्या महंगाई कम पेट्रोल डीजल पर हुई? तो रसा से जो तेल आ रहा है उसका लाभ किसको हो रहा है ये भी देखने की जरूरत है। ये कैसा राष्ट्रहित है, पहली बात है। दूसरी बात, बड़े किसानों के हमदर्द बन रहे हैं, हितैषी बन रहे हैं। जब खुद पस्त हो गए तो अब मस्त होकर के किसान का हित दिख रहा है। अरे 700 किसानों की हत्या इसी सड़कों पर हुई और उसी MSP C2+550 के लिए यहाँ किसान नेता है वो बताएंगे किस तरह से हालत थी। आज किसानों के उस पर आकर के जो है अपनी सियासत बीच में नहीं बोला। तीसरी बात, जिस तरह से कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे, वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा उद्योग, इस सब पर पड़ेगा और हमारे MSME पर भी पड़ेगा। हम उसको प्रयास करेंगे कि उसको हम अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। पर भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में
बार बार ये बोल रहे हैं कि कितनी बार बोल गए, हमें ब्राजील 50% जो ब्राजील पर भी लगाया है, वहां का लूला डी सिल्वा जो है वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लगातार बोल रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है ओपन। नेतान्याहू तक हमारा सपोर्ट करने आ गया, चाइना भी इनके मित्र सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कि भाई भारत की संप्रभुता अखंडता। भारत के प्रधानमंत्री मुंह सील लिया है, चुप्पी हो गई है, चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, ट्रंप जैसे 200 ट्रंप आएंगे। याद कीजिए एनरॉन विवाद था, क्रायोजेनिक इंजन विवाद था, एनपीटी और सीटीबी का विवाद था, बांग्लादेश संकट का विवाद था, गोवा का प्रश्न था। हर प्रश्न पर भारत के राष्ट्राध्यक्षों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक बार रशियन ऑयल तो बोलिए। एक मिनट, जब रूस जरूरत वाले पड़ी तेल पर भी। हमने जो है सहयोग भी किया, लेकिन समानता के स्तर पर विरोध नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी 100 बार करें, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। रसा के तेल पर मैं आपको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, रसा के तेल पर बोल रहा मेरी बात हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी आजकल 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी आजकल गामा पहलवान से ग्रसित हैं। गामा पहलवान का मतलब समझ रहे हैं? जीए गौतम अडानी और एमए मुकेश अडानी, ये गामा पहलवान के कारण जो है उन्हीं के चार्टर में आपके राहुल गांधी घूमते हैं, उन्हीं के चार्टर में आपके राहुल गांधी घूमते हैं। प्रधानमंत्री डेटा पता करो, उन्हीं के चार्टर में सोनिया मैडम गामा घूमती है। पहलवान कहता कि ना उन्हीं के चार्टर में सोनिया मैडम घूमती है और बड़ी दिक्कत हो गई है। गामा पहलवान अरे ये बताओ, रशिया से तेल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे सुनिए ना, पूछा जा रहा है उपाध्याय जी, अडानी जी से जो आप लोगों का ऑब्सेशन है, अब आपने मुकेश अडानी बता दिया। बताइए, मान लिया प्रधानमंत्री जी को दोनों गामा पहलवान है, के है गौतम अडानी हो या मुकेश अडानी हो या मुकेश अंबानी का हो, सवाल का जवाब नहीं देना है। रूस से तेल खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना रसा चाहिए? के तेल का भारत के लोगों को लाभ हो तो जरूर खरीदना चाहिए। भारत में पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हुआ, विश्व में व्यापार किया जा रहा है। सेकंड का जवाब मुझे जाना है, बाकी लोग देख ले। सब युवा है, अंबानी को हो रहा है, सब युवा है, आप सब मुझे फैक्ट चेक कर देना। सब युवा है, सब मुझे अजय जी सब युवा है, मुझे फैक्ट चेक कर देना। आपका फोन खोलो, सबसे ज्यादा कंज्यूमर तक अगर तेल सस्ते तेल का दाम किसी ने पहुंचाए, हिंदुस्तान ने पहुंचाया। अजय जी आप देर से बोल रहा था, अजय जी आप रिपीट कर रहे हो, अजय जी आप रिपीट कर रहे हो। अजय जी 4 बार आपने बोल दिया, राहुल गांधी का नाम ले लिया आपने। हमारे देश के अजय जी हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, आप सब युवा ओपन चैलेंज कहना चाहता हूँ, आप सब फोन खोलिए, आप सब फोन खोलिए और देखिए हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा प्रपोर्शनेटली तेल की कीमतें कम की और सबसे ज्यादा तेल की कीमतें कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर है, क्योंकि ये वैट नहीं कम कर रहे। जनता को लूटने का काम कांग्रेस ही करना चाह रहे और हमसे बात कर रहे हो, मत लूटो जनता पा रहे हैं। और वैसे जल्दी से अब आपके पास आते हैं, क्या आपको लगता है वजह क्या है इसके पीछे? इसको कैसे समझे भारत, और दूसरी तरफ कैसे तैयार रहना होगा? मतलब हम करें क्या रोड मैप है हमारा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अंजना जी, पर मैं पहले तब से जो बहस चल रही थी उसमें एक बिंदु जोड़ना चाहती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने कल भी उत्तर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, किसान, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। जो भी ट्रंप कर रहे हैं वो अतार्किक है, अमान्य है। और आज 31,500 करोड़ की यूएस के साथ जो हमारी नौसेना पोसीडन विमान की डील थी उसको रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा प्रभाव अब अमेरिका पर पड़ने वाला है। और इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर में हमारे दूसरे भी जो समझौते हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब उस पर भी धीरे धीरे निर्णय या उनको रद्द करने से जुड़ी हुई जो घोषणाएं हमारे सामने आएंगी। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है। ही बिलीव्स इन एक्शंस। अब आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ। इनको सुनना कुछ और है। राहुल जी कहते हैं ट्रंप इज अ लायर, बोलिए। फिर राहुल जी बाहर आकर कहते हैं ट्रंप इज राइट। ये तो बताइए सर, अंदर पार्लियामेंट में कहते हैं ट्रंप इज अ लायर, बोलिए, और जब डेड इकोनॉमी पर पूछा जाता है तो कहते हैं ट्रंप इज राइट। कभी नहीं, तो राइट है या भाई भारत की इकोनॉमी के बारे में चर्चा आप करा लीजिए, अलग से हम उस पर चर्चा करने को तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या हाल है, मनरेगा का क्या हाल है, देश के सर्विस सेक्टर कहाँ चला गया है, पूरा देश देख रहा है। जल्दी से पूरा कीजिए। 2 बिंदु ट्रंप नजरअंदाज कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके अपने डोमेस्टिक टर्फ की वजह से और ब्रिक्स की वजह से कर रहे हैं, पर 2 बिंदु नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तो भारत की 10 वर्षों में हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में जो एक सहयोगी की भूमिका बनी थी, क्वाड के नजरिए से देखिए कि अब क्वाड का क्या होगा और चीन को कैसे कंटेन कर पाएंगे। और दूसरा बिंदु ये कि ब्रिक्स में क्या होगा तो आगे की बात है, ये तो हो गया। तो ये होने के बाद ये ब्रिक्स जिस तरह से
डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर कर रहा है अंजना जी, भारत और ब्राजील पर ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगाए, ब्रिक्स के सारे मेंबर्स को पीनलाइज किया है उन्होंने एक तरह से। और दूसरा कारण ये कि जो डोमेस्टिक फ्रंट पर वो अपनी असफलताओं को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वहीं भारत जैसे देश को वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। उनकी कंपनी एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ला करके भारत में खोलती हैं। उन्होंने पिछले दिनों फटकार भी लगाई थी, ये निर्देश भी दिया था कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करे, लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। और अभी भी स्मार्टफोन्स पर उन्होंने नहीं लगाया नहीं, क्योंकि ये मजबूरी है, ये सप्लाई चेन वो खड़ा भी नहीं कर सकते इतने दिनों में, ना फार्मा सेक्टर पर अभी तक लगाया है। वीएम सिंह साहब, किसानों के हितों की बात अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उनका पूरा वहां पर फसल है उसको वो डंप करे इंडिया में, क्योंकि वो सस्ती कीमतों पर यहाँ बेचना चाहता है? आपको लगता है कि किसानों के हितों में ये फैसले हैं? और अगर हमने विड्रॉ किया है ट्रेड डील से, तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है, पहली बार ये नहीं हुआ है। आप वापस चलिए आसिफ की तरफ, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप थी, हाँ। उस समय चलिए, आज 17-18 की बात है, 2017-2018 की बात है। प्रधानमंत्री पहुंच गए थे उस समय सिंगापुर, हाँ। साइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ। यहाँ पर पूरा गदर हो गया था पूरे देश के अंदर, तो उसके बाद उनको वापस आना पड़ा था। आपको याद होगा वहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी लंबी मीटिंग्स करी, सब कुछ किया, जितने हिंदुस्तानी थे इकट्ठा किया, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि ऐसा है कि उस समय हम लोगों ने रियलाइज़ कराया 86% लोग किसान जो हैं उनकी जोत 2 एकड़ 3 एकड़ की होती है केवल, उनके पास लंबी जोत नहीं होती है। हाँ। तो वो दूध के ऊपर निर्भर होते हैं, उनके पास मवेशी होती है, दूध पे निर्भर होते हैं। हाँ। और दूध अगर बाहर से आएगा पाउडर, तो यही तो रोका गया है। सुन लीजिए ना, ये ऐसा है कि ये रोका गया था तब, उसके बाद आपने राजेश अग्रवाल को क्यों भेज दिया अभी समझौता करने के लिए? कोई समझौता हो गया क्या? समझौता नहीं हुआ, फिर रुका समझौता। 6 तारीख को एक मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, फिर वापस बुलाया गया। पर ये बार बार टू एंड फ्रो क्यों हो रहा है? अगर आपको देश की बात है, किसानों की बात है, उनके आमदनी की बात है, बच्चों की बात है जिनको जीविका नहीं मिल रही है, तो टेक अ कॉल वंस एंड फॉर ऑल। तो टेक अ कॉल ही तो हुआ है, ये नहीं हुआ है, पहले भी हुआ था। ठीक है, रविंद्र सचदेवा जी, रविंद्र सचदेवा जी, आप इसको कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरह बढ़ रहा था दोनों देशों का रिश्ता, और अब ये 50% टैरिफ। देखिए, इसको मैं 2 पार्ट से बांटूंगा। एक तो पहला 25% जो भारत के ट्रेड के मुद्दों को लेकर के, इंक्लूडिंग हम एग्रीकल्चर पे जो अड़े हुए थे, वो 25% उस एंगल से चल रहा था, राइट। दूसरा 25% जो रशियन ऑयल को लेकर के आ गया, ये एक एडिशनल आ गया है। और इसके ये जो है, ये बेसिकली दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को ट्रंप अपने हिसाब से जैसे ले जाना चाहता है, उसमें भारत को प्रेशर करने के लिए है। क्योंकि अभी याद रखिए, इसमें वो ब्रिक्स की भी बार बार बात कर दे रहे हैं, तो वो फैक्टर आएगा। तो इस समय इंडिया को ब्रिक्स से थोड़ा पीछे करना, डी डॉलराइजेशन जैसे अंशु जी कह रही थी, ना करे, अमेरिका की हेजेमोनी बढ़ी रहे, और रशिया से भारत तेल कम खरीदे ताकि रशिया की वॉर इकोनॉमी में पैसा रशिया पे 10% लगाया है। वो तो देखिए, आप मेरे से मत पूछिए मैं क्या कर रहा हूं, ओके, आप वो कीजिए जो मैं कह रहा हूं। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इस समय, उनका बॉटम लाइन है कि हमारे पास पैसा है, सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका, सारा देश अमेरिका से डील क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहां उनको बेचना है, पैसा हमारे पास है, मार्केट हमारे पास है, मिलिट्री हमारे पास है। और अब जो आने वाला वक्त हो रहा है, भारत, चीन, ब्राजील, ये जो सब आपस में कुछ अपने गठबंधन से बना रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, जो जिस हिसाब से मतलब ट्रंप ऐसा चाहता है। ठीक है, आशुतोष जी, आपको क्या दिख रहा है इसमें? क्या वजह दिख रही है, क्यों ये ट्रेड डील नहीं हुई? देखिए, ट्रेड डील 2 कारणों से नहीं हुई है। एक तो सबसे बड़ी बात ये 50% टैरिफ क्यों लगा? जो बात अभी आपने कही, अमेरिका इस वक्त अपनी पूरी जियोपॉलिटिक्स को, पूरी इकोनॉमिक्स को वो पूरा चेंज कर रहा, जो पूरा ऑर्डर था उसको पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा, और अमेरिका को एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, तो उसकी वजह से जॉब क्रिएट होगा। दूसरी बात क्या है कि भारत के साथ जो उसका रिश्ता इस वक्त है, मेरा अभी भी मानना यह है कि इसमें भारत को किसी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वी शुड स्टे फर्म, और बहुत क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम आपके दबाव में नहीं आने वाले। आप पीएम की प्रशंसा कर रहे हैं। वो छोड़िए बात, जब देश के बात होता है सब साथ खड़े होते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, जिस तरीके से चाइना बल्कि मजबूती के साथ खड़ा था, पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चाइना ने टैरिफ लगाया, वो 145% चला गया, बाद में डील हुई 30% पे आकर रुक गया। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो ट्रंप ने ये कहा कि 21 दिनों के बाद हम इसको लागू करेंगे, इसका मतलब बहुत साफ है।
कि वो अभी भी डील भारत कर सकता है और ये 25% वाली जो बात है ये नीचे आएगी, आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसको आना ही आना, इसके अलावा कोई था। लेकिन अगर आप ब्लिंक करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, आप लोग अगर हाथ उठाइएगा, किसी को सवाल पूछना है, भंडारी जी सबकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं टू एंड फ्रो क्यों कर रहे हैं किसान पर, और वो कह रहे हैं कि आपके पास बार्गेनिंग पावर क्या है जिससे आप उसको रोक सके। रेयर अर्थ मेटल की बात करके रोका उसको चीन ने। मैं बताता हूं टू एंड फ्रो क्या होता है। 14 जनवरी 2010, ये इस वक्त ध्यान से देखेंगे आप सभी, जो आज भारतीय प्रधानमंत्री ने रोका है और कहा है कि हम हमारे किसानों की रक्षा करेंगे क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। 14 जनवरी 2010 को किसान कांग्रेस की सरकार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बीट, ब्रिंजल और तमाम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को मत आने दो हिंदुस्तान में, किसानों का नुकसान होगा। उसके दबाव में कांग्रेस पार्टी रुकी। यहां किसी एक किसान को प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का हित सबसे आगे रखा। यह फर्क है हम में और उनमें। अब मैं बताना चाहता हूं हम कैसे करेंगे। देखिए अंजना जी, एक ग्लोबल रूल होता है सप्लाई चेन का। आज अमेरिका को हमसे उतनी ज्यादा जरूरत है जितनी हमको होगी, इनफैक्ट उससे ज्यादा है, क्योंकि आज वो जानता है कि हम आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी कई मार्केट्स के लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है। तो एक ट्रेड डील जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ में करी, जहां हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रहे, ऑस्ट्रेलिया के साथ करी जहां हमने डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, तो हम फेयर ट्रेड में विश्वास रखते हैं। वो कह रहे हैं ट्रंप को गाली दीजिए। ये बचकानी बातें, सड़क छाप बातें जो राहुल गांधी जी कर सकते, गुंडे वैसे बातें, ऐसी नहीं होती भाई डिप्लोमेसी। मैं आपको बताता हूँ, कभी किसी डिप्लोमेट को देखा है गाली बकते हुए? नहीं। अजय जी भी कभी गाली नहीं बकेंगे। अगर बकेंगे तो इनको पता है ये गलत कर रहे हैं। इनके खुद के एमईए ने कभी नहीं बकी। मैं अजय जी को वापस से प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनाना चाहता हूँ। इनने बोला नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी ने सुन ली स्पीच। तो पूरा देश रोज सुनता रहता है, बात अपनी रखिए। हमारे लिए सुनो, पूरा देश तो उनको सुनते ही रहता है। सुन के लोग चट गया है। छोड़िए ना, अपना बात बताइए ना, अपना बात बताइए। किसानों पर अरे भाई कह रहे हमारे लिए किसानों का सर्वोपरि, आप क्या बात करेंगे? आपके समय छोटा सा जवाब फिर सवाल लेंगे। 23 लाख करोड़ हो गया। बोले पहले ये थे भक्षक, अब हो गए रक्षक। जब अपने पर आ गई तो प्रधानमंत्री जी है सर्वोपरि। सालों साल जाड़ा, बरसात, गर्मी सब में आप भी जाकर रिपोर्टिंग करती थी अंजना जी। क्या हाल था इस दिल्ली के सड़कों पर? कील, कांटे, आंसू गैस के गोले, लाठियां सब बरसाई गई उन किसानों पर। आज उन्हीं किसानों के डर से प्रधानमंत्री चुप है, समझते हैं कि यदि ये डील हो गई तो किसान यहाँ जीने नहीं देगा किसी को, ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका का भी डर है ना, अमेरिका पे सबसे ज्यादा हमने बढ़ाई है। वो गिदर भपकी दे रहा है। सुनिए ना, सुनिए ना भंडारी जी, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। बंदर भपकी अमेरिका बहुत बार देता रहता है, पहले भी दिया था। परमाणु डुब्बी हमारे उसमें ला दिया था, तब हम नहीं डरे। अरे वो गिदर भपकी में क्यों प्रधानमंत्री जी डर जा रहे हैं? डरने का कारण है, बार बार मैं कह रहा हूँ, अमेरिका में इनके दोस्त पर केस मुकदमे की अभी फाइल बंद नहीं हुई है। आप कह रहे हो डेड इकोनॉमी हम अडानी के कारण बचाने के अमेरिका का समर्थन कोई कर रहा है तो ये कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आके क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। आप बताइए डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान, आप बताइए डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान, आप बताइए क्या डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान? अगर डेड इकोनॉमी तो राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में 8 करोड़ रुपए कैसे कमाए? सवाल पूछ। अजय जी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि जब जब देश के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो कांग्रेस के लोग अलग से क्यों दिख रहे हैं? जब बोला जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि ये डेड इकोनॉमी है, तो ये हमारे लिए बेइज्जती है बहुत बड़ी, पूरे इंडियंस के लिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के लिए बेइज्जती नहीं है। तो इसे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो सर, कैसे? नहीं, कभी हम लोग सेलिब्रेट करने की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान पर यदि कोई प्रश्न लगाने का काम करेगा, उसको भारत के लोगों को और भारत के शासनाध्यक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुर्दाबाद का नारा मैं भी लगा रहा हूं और आप भी लगाइए, ट्रंप मुर्दाबाद। ये कहने में क्या दिक्कत है? ट्रंप मुर्दाबाद भी आप नहीं ट्रंप मुर्दाबाद नहीं बोल पाए। देखिए दूसरी बात, राहुल जी ट्रंप इज राइट बोले ना, उस पर सवाल था। प्रधानमंत्री जी को इतना क्या प्रेम हो गया है भाई? किससे? इतना ट्रंप से इतना कौन सा प्रेम है? पिछले जन्म का प्रेम है क्या भाई? अमेरिका के साथ हमने पहले भी समझौते किए, पहले भी विवाद हुए हैं। क्रायोजेनिक इंजन यही रसा से 92 में हम ले रहे थे, अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया, हम डरे नहीं, हमने प्रयास किया। सर एक बात बताइए अजय जी, सर एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर लाठियां बरसाए हैं, आंसू गैस के गोले हैं। अब एक बात बताइए, किसान जो है अपना फसल देखेगा या यहाँ आके प्रोटेस्ट करेगा? नहीं, अभी की बात नहीं है। भारत के किसानों ने जब प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री कील कांटे सब लगवा दिए थे।
और आज तक उसको एमएसपी नहीं मिल पाया जो लीगल झूठ बोल रहे हैं, एमएसपी पे झूठ बोल रहे हैं। कमेटी 4 साल से पैडी के ऊपर इनके समय एमएसपी थी 1000 रुपए, हमने 80% बढ़ाई। ज्वार के ऊपर एमएसपी थी 2000 रुपए, हमने 140% बढ़ाया। झूठ मत बोलो, बच्चों को मैं ओपन चैलेंज करता हूं, देखिए किसान की हर फसल पे हमने बाहर चलते हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। चले बाहर चले, झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस, झूठ बोल रहे हैं। किसानों की हर फसल पे दर्शकों के सवाल सुनिए गुरुदेव, मजबूत है और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर आएगा। अरे अजय जी को आज पता चल गया उनका कैमरा। अजय जी बस आप अजय जी आप मेरा सवाल ये है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहा था, एक सेकंड मेरा सवाल ये है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहा था तो मोदी खुद जाके वहाँ पे प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प से कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करिए, जबकि ये आप अगर किसी देश के नेता हैं तो आप किसी के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं। और जब बारी आया कि हम अगर किसी के खिलाफ मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि जिस देश से हम लोग तेल ले रहे हैं रसिया से, उस पर उन्होंने 10% लगाया और हमारे इंडिया पे 50% लगाया। इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी नहीं बोले कि ट्रम्प ये आप गलत कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, सामने खुल के नहीं बात, सामने खुल के। और रहा बात सीज फायर का, तो जब सीज फायर हुआ था तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था पूरा कि हमने ये सीज फायर करा, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प का इसमें कुछ हाथ नहीं था, लेकिन वो जाके खुल के बोल रहे, फिर भी मोदी ने सामने आके नहीं बोला कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया है। आप सुन ले। यस मैम। एक साथ में दो सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा, सीधा जवाब। अब ये देखिए आप लोग उस समय अजय जी प्लीज स्टॉप दिस सर, प्लीज स्टॉप दिस सर, प्लीज। अजय जी, आप भाजपा आपसे सवाल था, आपने जवाब दिया, उनसे सवाल। सितंबर 22, 2019 का बेटा ये व्हाइट हाउस का रिलीज है और इसके अंदर ये कहा गया, मैं कोट कर रहा हूँ, रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट हाउडी मोदी इवेंट। और इसमें कहा जाता है, हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, कि जैसे ट्रंप जी उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका की जनता जो है वो नारे लगा रही है, अब की बार ट्रंप सरकार, प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाए, ये फेक न्यूज है, कांग्रेस के फेक न्यूज में मत आओ, बेरोजगारी ही कांग्रेस देती है और कुछ नहीं देती है, ये मेरा नहीं है। और अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। ये रहा व्हाइट हाउस का रिलीज, मैं आपको भेज भी दूंगा और आज तक को भी भेज दूंगा। पहली अभी व्हाइट हाउस गए थे प्रधानमंत्री जी 35 बार, और हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी और बोला है कि नमस्ते ट्रंप का वो प्रशंसा कर रहे थे। अभी जाकर के सरेआम है, सबके बीच में है। मेरा सवाल ये है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा लिया और उन्होंने खुलेआम ये बोला है कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस और लगा सकते हैं। इससे आरबीआई की रिपोर्ट है कि हमारा जीडीपी 0.41 to 1.11% गिर सकता है। और ये एमएसएमई की रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ 10 to 15 लाख जॉब्स की ले ऑफ हो सकती है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को दूसरे एक्सपोर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो बहुत डिसरप्टिव मार्केट है और बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। वियतनाम, बांग्लादेश, वहाँ से लेके टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें आराम से हमें हरा सकता है। फायदा होगा। ठीक है, जल्दी से कौन रिस्पॉन्ड करेगा? जल्दी से मैं कर रहा हूं। बोलिए जिसको करना है। रविंदर जी बोलिए। मोटा इम्पैक्ट ये है, इमोशनल और ईगो पे नहीं जाके असलियत ये है, इन टैरिफ्स का हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अगर 25% टैरिफ रहते तो मोटा इकोनॉमिक एस्टिमेट है कि हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को करीब $25 बिलियन कम हो जाएगा और $1 बिलियन जब एक्सपोर्ट कम होता है तो करीब 1 लाख नौकरी पे खतरा आता है। तो 25% होता है 20-25 लाख नौकरी पे खतरा है, 50 हुई तो 50-55 पे। ये मोटा इकोनॉमिक थ्योरी का आंकड़ा है। असलियत में अब कितना होगा वो हमारी भारत सरकार यस नए मार्केट्स ढूंढेगी, स्कीम्स देगी एक्सपोर्टर्स को। और अमेरिका का टैरिफ अभी ये फाइनल शायद नहीं है, मतलब 3 महीने 6 महीने बाद ये कुछ बदल भी सकता है, बट यस ठीक है। जल्दी से आप क्या आरबीआई की रिपोर्ट को कोट किया है 2 दिन पहले। आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, देयर आर नो लॉन्ग टर्म शॉक्स। अब सुनिए, मूडी की अभी आज कल की रिपोर्ट आई है और मैं कोट कर रहा हूं अंग्रेजी के अंदर, इंडियाज रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड एंड स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस सेक्टर विल इंश्योर दैट द टैरिफ पेनल्टी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्गर टर्म। किसी ने भी हिंदुस्तान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को इंपैक्ट नहीं किया है। सर मेरा सवाल ये है कि यूएस बोलता है कि चाइना जो है, मतलब चाइना जो है हमारा दुश्मन देश है, ठीक है, लेकिन उसी के उस पर वो 30% का टैरिफ लगाता है और इंडिया को बोलता है कि इंडिया हमारा दोस्त है। उसके बाद मोदी जी भी यही कोट करते हैं कि यूएस हमारे साथ काम करेगा मिलके। उनकी जो पॉलिसी थी मोदी जी की कि यही था कि यूएस एंड लगा दिया 50%। ठीक है, जल्दी से मैं इसका जवाब। और सवाल इधर किसी के? आइए आप आगे जवाब दीजिए, आप ही से सवाल आ रहे हैं सारे।
चाइना के ऊपर भी अगर आप डिटेल में करेंगे तो पहले 100% से ज्यादा टैरिफ को इम्पोज किया गया था। अब तो 34 है। तो अभी हम 90 डेज का उनको फायदा भी दिया है। अभी वो इम्पोज नहीं हुआ है, नेगोशिएशन के अंदर है। चीन ने बहुत फर्म स्टैंड लेते हुए चीन ने दो टूक जवाब दिया चाइनीज ऑफिशियल्स ने कि जितना टैरिफ यूएस हमारे ऊपर लगाएगा हम उससे बढ़ाकर टैरिफ यूएस पर लगाएंगे। तो जब चीन अपने स्टैंड पर फर्म रहा अंजना जी, तो फिर यूएस ने घुटने टेके और यही पॉलिसी हम अपना रहे हैं। हमने सीधे सीधे घोषणा कर दी है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। तो अभी जो हमारे पास टाइम है अगले 20 दिनों का लगभग, अभी आप देखिएगा इसमें चीजें बहुत चेंज होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं रशिया के इंपोर्टेड गुड्स पे, और दूसरी तरफ यूएस खुद ही यूरेनियम और पैलेडियम इंपोर्ट करता है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करा जाता है। ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है मैम। आप अमेरिका की हिपोक्रेसी बता रहे हैं पर उसमें भंडारी जी कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। कमेंट जी मैं बस एक टिप्पणी करना चाहती हूं। एमईए ने इस पर बाकायदा अमेरिका को जवाब दिया है और बताया कि आप खुद खरीदते, जो उनका दोहरा रवैया उसको कॉल आउट किया है। अभी जो मूडीज के बारे में जो डेटा कोट किया गया है वो डेटा गलत है। मूडीज वार्न्ड यूएस टैरिफ में हर्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पुश स्लो ग्रोथ। पता नहीं अभी प्रदीप जी ने कहा सी ये डेटा ये हिंदू की रिपोर्ट है। अभी आशुतोष जी पर कल भी आप फैक्ट चेक हुए थे। ये आप देख लो, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट कोट कर देता हूं। इसको चेक करा लीजिए। चलिए मैं करा देता हूं। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बात लग रहा है। वो गोल्डमैन सैक्स ने भी पोस्ट 50% 2020 की पूरी हेडलाइन है ये। अभी 8 घंटे पहले आई है। अभी 4 घंटे आपको दिखा रहा हूं। अभी 4 घंटे पहले आई है। ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया के लिए 7.2% है। फैक्ट के मामले में आप मुझसे बात आप बहुत पीछे, आप 100 बार मेरे से ये रहा। ये अभी 4 घंटे पहले की रिपोर्ट है, 12:10 पे। ये रहा 12:10 की रिपोर्ट है। मूडी ने क्या हिंदुस्तान के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम किया है? नहीं आशुतोष जी, क्या मूडी ने हिंदुस्तान के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम किया है? ना में जवाब दे दीजिए। नहीं आप चेक करिए, आप चेक करिए, ये दूसरा देख लीजिए। और दूसरी बात, मूडी ने हिंदुस्तान के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कम नहीं किया है। मूडीज वार्न्ड यूएस टैरिफ। Moody's has said India's resilient domestic demand and strength of service sector will ensure that the tariff penalty is a short-term thing, no long-term change in the growth projection. ना आप झूठ बोल रहे हैं। आप कल भी फैक्ट हो, आप झूठ बोल रहे हैं। मैम जैसे कि ये गलत बात मत बोला करो, गलत बात टीम को भेज देता हूं। ये अंजना ठीक है, मैं दोनों का देख लेती हूँ अभी आके। बस मैम मेरा सवाल यहाँ पे प्रदीप भंडारी जी से, जैसे कि अभी यू में जी आप ही से सवाल है। अरे रुकिए आप दोनों, मैं अभी इसका फैक्ट चेक कर। मैम मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो टैरिफ लगा है वो ब्राज़ील और इंडिया पे लगा हुआ है और जो कि ब्रिक्स का पार्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मोदी जो ट्रम्प जीता उनका सीधा ये बयान था कि आने वाले समय में भारत को हो सकता है पाकिस्तान से भी जो तेल है वो इंपोर्ट करना पड़े। सो मैम सबसे पहले मेरा ये सवाल इनसे है कि आखिर किस तरह से ये ऐसे बात कर रहे हैं जहाँ के हमारा दुश्मन देश है, जो कि असीम मुनीर जी ने वहाँ पे सीधे नोबेल पीस प्राइज़ की बात भी कर दी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ। सवाल क्या है मैम? सवाल मेरा ये है इनसे कि कैसे ये हमारे देश दुश्मन देश के साथ कैसे कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये कैसे कर रहे हैं? पहली बात तो आसिफ मुनीर जी नहीं है, आसिफ मुनीर है, हिंदुस्तान का दुश्मन है, पहली बात। दूसरी बात, अरे पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, हिंदुस्तान एक क्लाइंट स्टेट नहीं है। हिंदुस्तान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान अगर किसी को कुछ देता है तो लेता भी अपने ऊपर भरोसा रखो, ये मैं कहना चाहता हूं। और अंजना जी ये देख लीजिए, आज अगस्त 8, 2025 को इंडियाज रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड एंड स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस सेक्टर विल मिटिगेट द स्टेट ऑफ टैरिफ पेनल्टी फॉर इंपोर्टिंग रशियन फूड। मूडीज आशुतोष जी झूठ फैला रहे हैं। ये झूठ जो फैला रहे हैं, आज की मैंने अपनी रिसर्च टीम को भी कहा है मूडीज का एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताइए और क्या उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अलग अलग प्रोजेक्शन किया है। तब तक अजय जी अपनी बात बोलिए। 12:10 की रिपोर्ट है। यहाँ जो भी विवाद 11:52 ये सामान्य सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ रहा है कि चाहे वो मोदी बताए या मोदी जी बताए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, एमएसएमई पर कहीं ना कहीं इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो दोनों तरफ की हेडलाइंस बना दी, एक सेकंड खत्म होगा, दोनों तरफ की हेडलाइंस बना दी गई है क्योंकि आप भी जो दिखा रहे हैं और 11:52 पर जो यहाँ रिपोर्ट नहीं इन्होंने आधी न्यूज दिखाई है। नहीं अंजना जी सुनिए, ये देखिए सुनिए आशुतोष जी को मैं पढ़ नहीं उसी में आशुतोष जी ने डिप्लोमा पढ़ा है देश में क्या आर्थिक ना आशुतोष जी ने हाउएवर पढ़ा ही नहीं है। नहीं होगी आशुतोष जी ने हाउएवर पढ़ा ही नहीं है। बस नहीं होगा परेशान।
मैं पढ़ के सुना दूं, अगर जनता चाहे तो पढ़ के सुना देता हूँ। अंजना जी देखिए यहाँ पे आगे लाइन नहीं पड़ी है, हाउएवर डोमेस्टिक डिमांड एंड जीडीपी कम होगा ये तक पढ़ा है, इन्होंने आगे पढ़ा ही नहीं है, पढ़े पूरा रिपोर्ट में लिखा है, दोनों चीजें लिखी है, दोनों चीजें लिखी है, वो भी पढ़ के सुना रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये देखिए ये गलत बोलते हैं। जिसको जो भावे वही उसको उठाए, जिसको जो भावे वही उठाए। हो गया, अजय जी को बोलने दीजिए। 0.3% जीडीपी डिबेट है ना, मोदी जी पर डिबेट है, डिबेट है टैरिफ पर है, और टैरिफ के कारण हमको हानि होगी। बनाओ, 5 दिन की बजाय 6 दिन काम करो, देश में कंट्री की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी 1 साल के अंदर। आप में से कितने करेंगे, मेरा क्वेश्चन है। अरे हफ्ते में 6 दिन। सर आपने बोला, हमें बोलने को जरा दिखा दीजिए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, 1% का जीडीपी अगर हफ्ते में हम 5 के बाद 6 दिन काम करें 1 साल के लिए, नेशनल इमरजेंसी है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है देश के लिए, हमारी जीडीपी 1.5 से 2% बढ़ रिपोर्ट सकती में है। दोनों बातें रखी हुई हैं। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? लाइव ओपिनियन में ले लो। आई नो मेरी इश्यूज है, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, फटीग एटसेट्रा, बट क्या 1 साल के लिए हम 6 दिन का वर्क डे नहीं कर सकते? सरकार के दफ्तर भी 6 दिन चले, खोज रहा काम करें, सर्विसेज मैं तो रेडी हूँ, आप पकड़े गए हो, मैं तो बात रखी है। अरे भाई दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों चीज पर चले गए। आज का डिबेट टेरिफ टेररिज्म जो अमेरिका का है उस पर है। टेरिफ टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पर? स्पष्ट तौर पे इनकम उसका इम्पैक्ट होगा। एक समान पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात को समझ रहा है, आप नौजवान भी समझ रहे हैं। मिनिमम 1% हमारा जीडीपी डाउन हो जाएगा। लगभग $1 जो है जैसे चल रहे वैश्विक स्तर पर हमारा जीडीपी कम हुआ, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दिक्कत हो जिससे कि इनको फायदा हो। नौकरी और रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। आशुतोष जी लीजिए अपना मोबाइल लीजिए। ये अब दिखाएंगे का लाभ हुआ, ये दिखाएंगे। दोनों ने अपना अलग-अलग निकाला है। अब देखिएगा 2-4 दिन को समझाइए नया नाटक होगा। ये टेरिफ टेररिज्म तो हमारे अरे असली टेररिज्म राहुल गांधी के कैंप में है। कुछ ग्रुप के लोग टेररिज्म ये है कि ये डेड इकोनॉमी के जनता नहीं स्वीकार रही है। ये दो ट्रम्प साहब ने आपको क्यों लगता है कि स्मार्टफोन्स और फार्मा पर, एक सेकंड, स्मार्टफोन्स और फार्मा पर, अरे सुनिए ना, स्मार्टफोन्स और फार्मा पर 0 टैरिफ क्यों लगाया? भाई ठीक है, उसका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जब एलन मस्क को जब रोका गया था और यहाँ आ रहा था लगाने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और रोका उस समय प्रधानमंत्री टेस्ला भी और एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग का था। ये देखिए इनको चैट जीपीटी से आशुतोष जी को चेक कर लिया। आशुतोष जी को मैंने यहाँ से भी चेक कर दिया। मैंने डाला है फूडी से इंडियन गवर्नमेंट चैट जीपीटी के लिए आई कुडंट फाइंड एनी एविडेंस दैट फूडी मेड अ स्टेटमेंट। आशुतोष जी प्लीज मेरा निवेदन है, चेक कर लीजिए, कोई जगह में डाल दीजिए। अरे भाई क्या बताना चाह रहे हो? अरे आप कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, क्या बता रहे हो? कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, जो मूडीज का प्रेडिक्शन है 0.3% असर पड़ेगा जीडीपी पर, ये उनका प्रेडिक्शन है। दोनों बात बिल्कुल, मूडीज ने कहा है 0.3% ग्रोथ पर असर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। अब कोई ताली नहीं बजा रहा। ये क्या हुआ? अरे जो दिख रहा है वही बता रही हूँ, जो रिसर्च टीम ने भेजा वही बता रही हूँ। चलिए पूरा उसमें लिखा है, हाउएवर रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड विल नॉट प्रोवाइड एनी इफेक्ट इन लॉन्ग टर्म। मैम जल्दी से बोलना पड़ेगा। अजय जी इधर भी देख लीजिए। गामा पहलवान अजय जी पट्टा बैठाया है। अजय जी स्तर पर टैरिफ के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार गामा पहलवान है। कौन है गामा पहलवान? गामा पहलवान कौन है? अजय जी शो पर एक बार बोल दीजिए। बोलने नहीं दे रहे औरत को, महिला को नहीं बोलने दे रहे। अजय जी कैसा कर रहे हैं? खोलिए, ट्रम्प के लिए कुछ बोलिए, देश यही चाहता। अजय जी पहले आप ये बोलिए कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। अरे भाई भारत की इकोनॉमी बोलिए, आगे बढ़ती रही है। आप ये बात बोलिए भाई देखो अब तो इंडिया पहले आप ये बात बोलिए। इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट आ गई। अरे आप ये बोलिए भारत की पूरा इकोनॉमी देश जान रहा है, भारत की इकोनॉमी का भट्टा बैठाने का काम मोदी जी ने अपने गामा पहलवान सारे जगहों पे इट विल स्लो डाउन टू 6%, 0.3% तो कह ही रहा है। अरे वो तो मैं कह रही हूँ 0.3% तो सब कह रहे हैं।
Goldman Sachs भी कह रहा है 0.3 to 0.6%. Let's get our facts right here, please. Short term, but उसमें सबने कहा है resilient domestic demand and the strength of service sector will mitigate the लेकिन असर होगा 0.3% भी होता है तो वो असर ही कहलाएगा. जल्दी से बोलिए, जल्दी. मिस्टर उपाध्याय, मेरा केवल एक पॉइंट है, ये तो सब होगा बचाने के लिए 100 झूठ. सर जल्दी बोलिए. आप तो कह रहे हैं कि लोगों को 7 घंटा काम करना चाहिए. अरे जीडीपी कम होगा. एक मिनट चुप हो सकते हैं प्लीज. आप इकोनॉमिस्ट है ना. जीडीपी कम आप होगा. एक मिनट चुप रहेंगे सर. आधा सेकंड प्लीज सर. ओके, मेरा पॉइंट केवल ये डिबेट चल रही है, जो भी होगा टैरिफ से नुकसान होगा वो अलग बात है, राइट. मुझे लगता है कांग्रेस बट आजकल मेरा प्रश्न ये, क्या हम भारतीय हमें सोचना है कि हम एक साल के लिए एक दिन एक्स्ट्रा हर हफ्ते काम करें, हमारी जीडीपी 1.5 से 2% बढ़ेगी, ये हमें सोचना चाहिए. 62 की वॉर में हमने किया था, जापान कोरिया ऐसे नहीं बन गए रातों रात, मेहनत करी लोगों ने. अगर हम कहते हैं कि हम खड़े हो गए, जुड़ जाएंगे, तो क्या करें? कॉन्क्रीट प्लान है. मानता हूं वर्क लाइफ बैलेंस होगा, फटीग होगा, लोग थकेंगे, पर एक साल के लिए सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर लो, 1.5 से 2% जीडीपी बढ़ेगा आपका. क्यों नहीं हम ये रिजॉल्व बनाते हैं नेशनल? ये डिमांड कितना वो छोड़ो यार, जो हो रहा है अपना क्रिएट करो. बोलिए. देखिए, मैं ये बहस सुन रहा हूँ. कृषि प्रधान देश है, किसानों का क्या हाल हो रहा है यहाँ पर भी और बाहर भी सबको मालूम है. पहली चीज, आपने जीडीपी की बात करी. आपको मालूम है जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे 250 साल पहले अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में सूंघ के आए थे कि यहाँ पर सोने की चिड़िया है. उस समय कौन सा अडानी था, कौन सा अंबानी था, कौन सा डालमिया था, कौन सा बिरला था? उस समय केवल किसान था. आज भी अगर उस समय जीडीपी, विश्व की जीडीपी 25% थी हिंदुस्तान की. सर, इसके लिए कांग्रेस को ब्लेम करिए. कांग्रेस ने आजादी के समय हिंदुस्तान को इकोनॉमी था, फ्रेजाइल पाई में आके छोड़ दिया. आप किसान हैं तो आपको ये बोलना चाहिए कि एमएसपी हर क्रॉप के अंदर हमने बढ़ाई है. अगर आप किसान हैं तो आप बोलेंगे कि सुनिए, अगर हिम्मत सुन लो, आप इनकी बैटिंग मत करिए. आप बेकार मत बोलो. पर कैपिटा एमएसपी के लिए लड़ाई जो है इन्होंने कुछ नहीं किया है. एमएसपी की गारंटी आज तक भी इन्होंने कहा देंगे, दिए नहीं इन्होंने. कैसी बात कर रहे हैं? बेकार बातें कर रहे हैं. स्वामीनाथन रिकमेंडेशन 201 में सबने मानी है. कांग्रेस पार्टी ने तो 70 साल तक एक नहीं मानी थी. कांग्रेस से क्या मतलब है? बिल्कुल, आप उनसे क्यों नहीं? हम तो कर रहे हैं काम. सुन लीजिए, अगर हिम्मत तो सुन लीजिए. मैं तो आपको हिम्मत नहीं है बोल सुनने की. पर कैपिटा इनकम एक एग्रीकल्चर बेकार बात. 3,800 हो गई है. इश्यू इज वेरी सिंपल. अगर आप में हिम्मत नहीं है सुनने की, मत सुनो. नहीं, उनमें हिम्मत नहीं है. आप में नहीं है. फैक्ट ये है कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है. किसानों की दयनीय स्थिति जो 70 सालों के अंदर हुई, ये मेरे बस का नहीं है. मेरे बस का नहीं है. मेरे बस का नहीं है. देश के किसानों की आवाज वो भी किसान आपने पार्लियामेंट बना लिया था यहाँ पर इसको. सीनियर नेता है, उनकी भी आवाज नहीं. आपने पार्लियामेंट बना लिया. मेरा कहना बड़ा सीधा है, अगर कांग्रेस ढंग से काम करती तो बीजेपी कभी आती नहीं. किसानों ने वोट दिया आपको और आने के बाद आपका उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया. फुटबॉल मत बनाओ किसानों को. नहीं बना. आपको देना है दो, नहीं देना मत दो. मैं जवाब देता हूँ. आशुतोष 10 सेकंड का आप जवाब दीजिए. 10 सेकंड. अगर हम लोग हमारे वैसे ही रूल आउट कह रहे हैं अच्छा काम किया होता तो थोड़ी ना आ पाते. हमारे लिए भगवान है. अगर बीच में मत बोलिए सर. ये देखिए, किसान हमारे लिए भगवान है, परंतु अगर ये सच्चे तथ्य नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा. किसान परिवार की मंथली पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ. मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे क्या कहता है? 3,770 जो थे पर मंथ जो एक हाउस होल्ड परिवार किसान का पहले कमाता था, आज जो है 4,122 कमा रहा है. 25 करोड़ गरीब. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 उठा के देख लीजिए. आशुतोष जी, कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि आशुतोष जी इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक स्टैंड लिया. सीज फायर पर वो चाहते थे कि उनके चीयर लीडर जैसे आसिम मुनीर बना है वैसे ही भारत भी कहे कि हाँ भाई आपकी वजह से वो आपको नोबेल मिलना चाहिए, वो हमने नहीं किया. ये अच्छा फैसला. एक तटस्थ स्थिति में भारत दिख रहा है. चाहे 50% लगाए उसको झेलेंगे लेकिन आगे का रास्ता निकालेंगे. मैं प्रधानमंत्री जी को जो स्टैंड लिया वो सही स्टैंड है. हमें 50 नहीं, अगर कल वो 100% टैरिफ लगाए तो भी हमें मजबूती के साथ खड़े रखना चाहिए. क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? अमेरिका एक गजब हो रहा है.
अमेरिका अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, अमेरिका इज एन अनरिलायबल पार्टनर। यस, और अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के आसिम मुनीर को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रेटेजिकली उस इलाके में घुस के चाइना के बरक्स खड़ा करना चाहता है। इसलिए भारत के हित में है कि भारत चीन रशिया का एक नया ट्रायंगल क्रिएट करे और मजबूती के साथ खड़ा है। मैं ताली बजाने वाली बात नहीं। प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लाया जाता, हम चुप रहते हैं। जब एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप 30 बार भारत का अपमान करते, तब हम चुप रहते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा था क्योंकि ये अपमान प्रधानमंत्री जी का नहीं है, ये देश का अपमान था। और आज जब प्रधानमंत्री जी खड़े हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। अब बोले भंडारी जी, इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते थे आशुतोष जी से? आशुतोष जी अभी मैंने इंडिया टुडे वाली रिपोर्ट नहीं दिखाई। स्वागत करता हूं। मैं वापस से आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं, आप देश का भविष्य है। पार्लियामेंट की इस वक्त की सेशन की प्रोसीडिंग्स उठा के देखिए, एक नहीं 100 बार हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है कोई तीसरी कंट्री नहीं आई है, भले वो अमेरिका भी है करके, परंतु आशुतोष जी उस बात को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बात जो है कांग्रेस पार्टी के इसके विरुद्ध जाती है। पर मैं आज पूछूंगा आशुतोष जी, क्या हिंदुस्तान की इकॉनमी डेड इकॉनमी है? हाँ या ना में जवाब दी। क्या चौथी सबसे पूछता हूं, आप बताओ, क्या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डेड इकॉनमी है? हाँ या ना? अब आप बताइए डेड इकॉनमी है कि नहीं है? नहीं, आप बोलिए। आप पूरे डिबेट में सबके बीच में इतने लंबे भाषणों के बाद कभी आपने सुना ना प्रधानमंत्री जी के मुंह से ना भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से कि राष्ट्रपति अमेरिका जो है गलत कर रहा है, जिसका नाम ट्रंप है। आप बताओ हिंदुस्तान की, अरे आप भी ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रहे थे भैया। अब आप बात कर लिए बोले, सुन लीजिए। जैसे ट्रंप का नाम आता है ना, रात में सोए भी हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ट्रंप ऐसे करने लगते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं। क्या हो गया भैया? सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो ऐसे हाल हो जाते हैं। ये हाल हो गया। सत्ता से कोई बाहर आ जाए तो ये हो जाता है। अरे हाल नहीं, ये देखिए ट्रंप जैसा 100 लोगों को झेलने की ताकत। अरे अजय जी क्या कर रहे हैं? ये ड्रामा मत करिए। ट्रंप जैसा 100 लोगों को जवाब देने की ताकत रखता है। परमाणु युद्ध के नौबत लाने का प्रयास किया, इंदिरा जी ने उसको जवाब दिया। मनमोहन सिंह ने, जिसको मनमोहन करते थे, उन्होंने न्यूक्लियर डील करके, अरे मनमोहन जी ने क्या करी? ट्रंप के अमेरिका के सामने पिछ गए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? फ्रेजाइल फाइल इकॉनमी में आके छोड़ दिया, फ्रेजाइल फाइल इकॉनमी में आके छोड़ दिया देश को, और बात करते हो जाके ऐसे लोग ऐसे कंट्रीज के साथ एफटीए करते हैं। आप सबके बीच में बोल रहे हैं, सबके बीच में बोल रहे हैं। एफटीए करा ऐसी कंट्रीज के साथ में जिसमें फायदा दूसरी कंट्रीज को। पांचवी शो खत्म हो गया, हम लोग चलते हैं, इनको छोड़ते हैं बहस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अल्लाह बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सच है कि आगे का रास्ता भारत और भारत की सरकार को खोजना होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।